हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे। टोटल 10 सवाल हम देखते हैं और उन 10 सवालों से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके सवालों को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। पहला सवाल यदि आप देखें तो पहला सवाल है 122 अनुपात 170 समानुपात 270 अनुपात x मतलब क्या होगा। तो यदि आप देखें तो 122 170 290, तो आपको आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 11 का यदि आप वर्ग करें तो 11 का वर्ग 121 और उसमें यदि आप एक जोड़ दें तो 122 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि आप 13 का वर्ग करें तो 169 और उसमें यदि आप एक जोड़ दें तो 170 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आपको देख रहे होंगे कि यदि आप 17 का वर्ग करें तो 289 और यदि आप एक जोड़ दें तो 290 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ 11 था तो 13 हो गया, तो यहाँ 17 है तो यहाँ 19 हो जाएगा। यानी कि 19 का वर्ग करके यदि हम एक जोड़ दें तो हमारा जवाब निकल कर आ जाएगा। तो यदि 19 का वर्ग आप करेंगे तो 361 और इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 362 हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि BJR अनुपात CKS समानुपात FNV अनुपात x क्या होगा। तो BJR यदि आप देखें तो B के बाद C एक अंक आगे बढ़ा है, एक अक्षर, J के बाद K, R के बाद S एक एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ भी एक एक अक्षर आगे बढ़ा देते हैं। तो F के बाद G, N के बाद O, V के बाद W, G और W हमारा सही जवाब होगा। आगे देखिए सवाल है कि 72 गुना 54 बराबर F तथा 59 गुना 21 बराबर J है। तो सवाल है कि 65 गुना 28 बराबर क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखें तो यदि लास्ट के दो अंक को हम जोड़ दें, जैसे 2 और 4 को जोड़ दें तो 6 आ रहा है और F 6 बार में आता है। तो पीछे के दो अंकों को उसने 2 अंकों को जोड़ दिया है। यहाँ यदि हम 9 और 1 को जोड़ दें तो 10 होगा और J 10 बार में आता है। इसी तरीके से यदि हम 5 और 8 को जोड़ दें तो 13 होगा और 13 बार में M आता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब M होगा। कौन सा लेटर का स्थानीय मान क्या होगा, इसके रिगार्डिंग अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्लासेस में मैंने इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताया है। तो यदि आपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा किस लेटर का अपोजिट क्या होता है, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है कि किसी कूट भाषा में KRSH का अर्थ होप है, HOPE है। तो उस कूट भाषा में CHAIR चेयर का क्या होगा। कह रहा है कि KRSH को यदि वो होप लिख दे, HOPE लिख दे, तब CHAIR को क्या लिखा जा सकता है, या CHAIR किसके लिए ये कूट भाषा का इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखिए के यदि आप देखें तो के से 3 अक्षर पहले H आता है, H के बाद I, J, उसके बाद के, यानी 3 लेटर पहले के आता है। यानी कि 3 लेटर पहले इस्तेमाल किया गया है, 3 लेटर पहले। तो यदि हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि इस अर्थ से ये कूट जो है वो 3 लेटर बाद है। इस अर्थ से, चूंकि हमें अर्थ ही दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि किस कूट भाषा में इसका अर्थ ये होगा, यानी कि चेयर जो है इसका कूट भाषा क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो उसी तरीके से हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो अर्थ है इसका कूट KRSH है। तो H से यदि आप के पास जाएं तो ये 3 अक्षर बाद आएगा। उसी तरीके से यदि आप O से R के पास जाएं तो 3 अक्षर बाद आएगा। सभी में 3 अक्षर बाद आ रहा है। तो यदि चेयर की बात करें तो किसके C के बाद क्या आ जाएगा, C के 3 अक्षर बाद यदि हम जाएं, C के बाद D E F आ जाएगा। H के 3 अक्षर बाद हो जाएगा I J K, A के बाद B C D और I के बाद J K L, R के 3 अक्षर बाद हो जाएगा R के बाद S T U। इस तरीके से यदि कूट पूछा जाए कि चेयर का कूट क्या होगा तो हम कहेंगे FKDLU हमारा अर्थ होगा चेयर के लिए,
चेयर के अर्थ के लिए हमारा कुट FKDLU होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक परिवार में सदस्य दिए हुए हैं कि दादी, पिता, माता, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां और हर पुत्र के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? हमसे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो महिला हो जाएगी दादी, दादी के बाद माता हो गई, माता के बाद 4 पुत्र तो नहीं होंगे लेकिन उनकी पत्नियां, यानी कि 4 पुत्र की 4 पत्नियां हो जाएंगी, 4 पत्नियां। उसके साथ ही यदि हम देखें, सभी को ऐड करते चलते हैं, तो 4 पत्नियां और हर पुत्र के एक बेटा तथा 2 बेटियां। तो बेटा तो काउंट नहीं होगा महिला में, लेकिन 2 बेटियां, यानी हर एक का 2 बेटी, यानी कि 4 दूनी 8, क्योंकि 4 पुत्र हैं तो हर एक की 2 बेटी, तो 4 दूनी 8 बेटी हो गई, 8 बेटी हो गई। तो कुल कितनी महिलाएं हो गई? तो आप जोड़ सकते हैं, 8 × 12, 1 13, 1 14, यानी कि परिवार में कुल 14 महिलाएं हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए से ई तक, यानी कि 1 2 3 4 5 मकान ए से ई तक बने हुए हैं। कहता है कि ए बी के दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर है। तो पंक्ति में ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरफ आते हैं तो आप बाईं ओर, इस तरफ से आप चले तो ये बाईं ओर हो जाता है और ये दाईं ओर हो जाता है। कहता है ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, साथ ही बी डी के दाईं ओर है, तब बीच में कौन सा मकान है? सवाल कह रहा है कि ए जो है बी के दाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। यदि हम यहाँ बैठा लेते हैं तो एक बार इधर बैठा के देखने में ज़्यादा सही रहेगा। कह रहा है कि ए बी के दाईं ओर है, यानी कि ए जो है बी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, और ई जो है सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है, ई और सी के बाईं ओर। इस तरीके से ऐसे हमारा बन जाएगा ये सीक्वेंस। देखिए सवाल कहा है कि ए बी के दाईं ओर है, तो ए जो है बी के दाईं ओर है। आगे है कि ए के दाईं ओर है ई, तो ए के दाईं ओर है ई, ई जो है ए सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। उसके बाद कहता है कि बी डी के दाईं ओर है, तो बी डी के दाईं ओर है। चलिए सीक्वेंस हमारा यही बनेगा, बी डी बी ए ई सी बन गया। बीच में कौन सा मकान है? तो बीच में ए है, यानी बीच में ए मकान है। हर एक सवाल जो भी आप देख रहे हैं ये रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। मैं कहीं से भी कोई भी रैंडमली सवाल उठाकर आपको नहीं देता हूँ। ये सारे सवाल जो भी आप देखते हैं बोर्ड पर, वो सभी रेलवे एग्जाम्स में, चाहे ALP में आया हो, टेक्नीशियन में आया हो, NTPC में आया हो, किसी भी ग्रुप डी में आया हो, किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल ही मैं रेलवे की बात चैनल पर आपको प्रेजेंट करता हूँ। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा सीरीज से है। लिखा हुआ है कि खाली स्थान OP खाली स्थान MO खाली स्थान N कॉमा खाली स्थान PN MOP खाली स्थान N। यदि आप सीरीज को भरना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि MOPN 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 का एक सीरीज चला है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, MNPMON, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, यानी कि 84वीं है। तो प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी है? कह रहा है कि ऊपर से 8 नंबर पे और नीचे से 84 नंबर पर है। तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतियोगी खेल में हैं। तो यदि आपको ये ट्रिक ध्यान हो तो ट्रिक होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये रैंकिंग का सवाल है। तो टोटल बराबर यदि कुल प्रतियोगियों की संख्या हम निकालें तो लेफ्ट मतलब नीचे से, तो नीचे से 84 नंबर पर है, और प्लस राइट मतलब ऊपर से 8वें नंबर पर है, -1।
तो 84 में 8 जोड़ेंगे तो 92, 92 में से एक जाएगा 91, यानी कि टोटल जो प्रतियोगियों की संख्या है वो 91 है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि लेस देन का मतलब घटाव है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, भागा का मतलब गुना है तथा नॉट इक्वल टू का मतलब भागा है, तब इस समीकरण का मतलब क्या होगा, मान क्या निकलेगा, हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो इस समीकरण में जो चिन्ह है वो चिन्ह जो बदल कर दिए गए हैं उन चिन्हों को पहले हम बदल लेते हैं। तो 27 ग्रेटर देन का मतलब जोड़ 81, नॉट इक्वल टू का मतलब भागा 9, लेस देन का मतलब घटाव 8 और बराबर का मतलब गुना 2। अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि आप देखें तो 27 प्लस 9 नमा 81 माइनस 7 दूनी 16, 27 में से 9 जाएगा, 27 में 9 यदि हम जोड़ दें तो 9 7 16 36, 36 में से 10 जाएगा 20, 20 हमारा सही जवाब आया होगा। अंतिम सवाल को देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है, वह औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के सवालों में आप खुद को मानकर सवाल को यदि आप बनाए, रिलेट करके बनाए तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। देखिए कैसे, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, मान लीजिए कोई लड़की मैं हूँ और उस लड़की ने क्या कहा ये ध्यान दीजिएगा। लड़की कहती है कि वो जो औरत है वो मेरे पिता के अकेले पुत्र, यानी मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी कि मैं, मेरा भाई, लड़की का भाई हुआ ना। देखिए मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी कि मेरा भाई, मैं लड़की हूँ यदि तो मेरे भाई की दादी, तो मेरी भी तो दादी हुई, और मेरी दादी की पुत्र वधू मेरी माँ होगी, मेरी दादी की पुत्र वधू मेरी माँ होगी। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो औरत लड़की की माँ है। इस तरीके से आसानी से आप अपना सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो टोटल 10 सवालों को हम प्रैक्टिस सेट में देखते हैं और हर एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।